नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। लगभग 200 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल शासक का विघटन शुरू हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके तीनों पुत्रों मुअज्जम, मुहम्मद आजम तथा कामबख्श में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह मुअज्जम विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1707 में इसने शामाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में खिलअत यानी राजा द्वारा सम्मानपूर्वक भेंट की गई पोशाक एवं उच्च मनसब ओहदा प्रदान किए। इसे साहिब खबर के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शाह जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बने। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था तथा मिर्जा की उपाधि धारण की थी। साथ ही मारवाड़ के राजा रणजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी तथा महाराजा की उपाधि प्रदान की। जहांदार शाह को लोग तलपट और मूर्ख कहते थे। 1713 में जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली के सहयोग से उसे परास्त कर सिंहासन पर बैठा दिया। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक। इसके काल में जजिया तथा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया। सैयद बंधुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, जिसका पता लग जाने पर सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को उनके पद से हटाकर उनकी हत्या कर दी। फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात क्रमशः रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला अत्यंत कम समय के लिए गद्दी पर बैठे। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 ईस्वी से लेकर 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि प्रमुख थे। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर खां था। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। फरवरी 1939 में करनाल में हुए युद्ध में मुगलों की हार हुई। नादिर शाह भारत से 30 करोड़ नगद सोना चांदी के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा तथा शाहजहाँ का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताउस भी अपने साथ लेके चला गया। अहमद शाह अब्दाली ने महमूद शाह के समय ही प्रथम बार 1748 में भारत पर आक्रमण किया। इसके पश्चात अहमद शाह 1748 ईस्वी से लेकर 54 ईस्वी तक तथा आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। शाह आलम द्वितीय, इसका शासनकाल 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसने 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सिराजदौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजित होने के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप इसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। 1772 में मराठों के सहयोग से इसे दिल्ली के सिंहासन की प्राप्ति हुई। इसी के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 पर गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह द्वितीय, इसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता था, यह अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे रंगून निर्वास कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई।
18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नवीन स्वायत्त राज्य संस्थापक महत्वपूर्ण तथ्य। हैदराबाद 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां के द्वारा किया गया था। यह चिंगली खा था पिलंजली की सहायक संधि को मानने वाला पहला राज्य था। कर्नाटक सदाउद्दौला खा, अवध सदाउद्दौला खाला और बुरहान उल मुल्क था। 1856 में ब्रिटिश रेजिमेंट आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेज साम्राज्य में मिला गया। अवध का अंतिम नाम वाजिद अली शाह था। रुहेलखंड वीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद खां था। पहले अम्बाला बरेली राजधानी थी, बाद में रामपुर राजधानी बनी। जाट सूरजमल जाट राज्य का एक योग्य एवं विद्वान शासक था, जिसके शासनकाल में जाट राज्य अपने चरमोत्सव पर था। सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता था। आइए केरल। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य कालीकट, चिरकल, कोचीन एवं त्रावणकोर थे। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर राज्य का एक प्रमुख शासक था, जिसने डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त किया। राम वर्मा की त्रावणकोर के एक प्रसिद्ध राजा थे। राजपूत राज्य 18वीं सदी का सबसे महान राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह 1681 से 1743 ईस्वी में हुआ। इसके जयपुर शहर की स्थापना कर इसे विज्ञान एवं कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक सेट तैयार करवाया। इसे खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिली। बंगाल मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने किसानों को तकावी ऋण, बीज, मवेशी आदि खरीदने हेतु ऋण दिया और बंगाल में इजारेदारी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में क्रमशः सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मुहम्मद शुजात खां ने बगावत किया। अंतिम विद्रोह नजात खां था। बंगाल के नवाब 1765 तक, मुर्शिद कुली खां 1713 से 27 तक, शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक, सरफराज 1739 से 40 तक, अली वर्दी खां 1740 से 56 तक, सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक, मीर जाफर 1757 से 60 तक, मीर कासिम 1760 ईस्वी से लेकर 63 तक और मीर जाफर 1763 से 65 तक। 1751 में अलीवर्दी खान ने मराठों को उड़ीसा प्रांत तथा बिहार एवं बंगाल का वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। मैसूर 18वीं सदी में मैसूर पर वाड़ियार वंश का शासन था तथा इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में नंदराज का देवराज नामक 2 मंत्रियों के हाथों में सत्ता की वास्तविक शक्ति केंद्रित था। इस मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। इसी दौरान हैदर अली को अपना युद्ध कौशल प्रदर्शित करने का मौका मिला और शीघ्र ही वह मैसूर की सेना के उच्च पद पर पहुंच गया। हैदर अली 1761 में मैसूर राज्य का वास्तविक संस्थापक बन बैठा। इसने 1775 में डिंगी गुल के फौजदार के रूप में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की तथा इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। युद्ध और महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ। अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्टन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। सर आयरकूट ने पोर्टोनोवा की लड़ाई में नवंबर 1781 ईस्वी में हैदर अली को हराया। हैदर अली की मृत्यु 1782 में
के पश्चात उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना, जिसने युद्ध जारी रखा। मंगलौर की संधि 1784 से युद्ध समाप्त हुआ। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से स्टार्ट हुआ। युद्ध समाप्त हुआ। टीपू को अपना आधा राज्य भारी युद्ध जुर्माना हरजाना का बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। बंगाल का गवर्नर जनरल वेलेस्ली था। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के किले में हुई थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की तथा इसके लिए मंगलौर, बाजिदाबाद और मोलिदाबाद में पोत निर्माण का घाट यानी डॉकयार्ड का निर्माण करवाया। टीपू ने सिंगेरी मंदिर में मरम्मत के लिए दान दिया। उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। टीपू द्वारा एक कैलेंडर को लागू किया गया तथा सिक्का ढलवाने की नई प्रणाली के साथ साथ नापतोल के नए पैमाने को अपनाया गया। सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। उन्हें लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1716 में फर्रुखसिंह ने इसकी हत्या करवा दी। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात सिख कई छोटे छोटे समूहों में बंट गए थे। 1748 में कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख समूहों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद में कई मिसलों टुकड़ों में विभाजित किया गया। सिख 12 मिसलों में संगठित थे तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर रहे थे। रणजीत सिंह और पंजाब। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को शुकरचकिया मिसल के मुखिया महान सिंह के घर हुआ था। महान सिंह के बाद शुकरचकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह पंजाब के प्रमुख शासक बने। इन्होंने भिंगी मिसल के अधिकार से लाहौर एवं अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अमृतसर को धार्मिक राजधानी माना जाता था। 1809 में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों चार्ल्स मैकॉले के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसके अनुसार सतलुज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर अहमदाबाद अब्दावली के पुत्र शाह शुजा से प्राप्त की थी। रणजीत सिंह के बाद उसका अयोग्य पुत्र खंड सिंह गद्दी पर बैठा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख लॉर्ड कप था। सिख एवं अंग्रेजों के बीच 5 लड़ाइयाँ हुई, जिनमें शबराहों की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। लाहौर संधि मार्च 1846 ईस्वी तथा भैरवल की संधि दिसंबर 1846 से दिलीप सिंह को महाराज स्वीकार किया गया तथा पंजाब में राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट तथा ब्रिटिश सेना को तैनात कर दिया गया। साथ ही सतलुज के दक्षिण के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में फरवरी 1849 में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त कर दिया गया। मार्च 1849 ईस्वी में पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया। दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मूल राज्य का विद्रोह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। मराठा। मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में नव स्थापित होने वाले राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। शाहू के मुक्त होने के पश्चात उसका राजा राम की विधवा ताराबाई यानी अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की सत्ता पर दावेदारी को लेकर साथ संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के क्रम में
अंततः 1707 में खेड़ा युद्ध में साहू विजयी हुआ। इसके बाद जनवरी 1760 में साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ के संघर्ष के दौर में साहू का सर्वाधिक साथ दिया था। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही यह पद शक्तिशाली हो गया। बालाजी और उसके उत्तराधिकारी राज्य के वास्तविक शासक बन गए। इसके बाद मराठा शासक छत्रपति साहू नाम मात्र का ही शासक होकर रह गया। 1719 में बालाजी विश्वनाथ के फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। बाजीराव प्रथम 1720 ईस्वी से लेकर 46। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बाजीराव प्रथम तथा हैदराबाद शासक निजाम उल मुल्क के बीच 7 मार्च 1728 को पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सीवा गांव की संधि हुई। 29 मार्च 1737 को बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था। इस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था। बाजीराव 1740 से 61। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव ने मराठा शासक छत्रपति यानी राजा राम द्वितीय से 1750 में संगोल की संधि की, जिससे राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथों में आ गए। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गद्दी के हाथों में था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। इस हार को सह नहीं पाने के कारण 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। माधवराव 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करने का प्रयास किया। माधवराव के समय में ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों को संरक्षिता स्वीकार कर ली। माधवराव की मृत्यु 1772 के बाद उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन 1773 में उसकी हत्या कर दी गई। नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मा उसका पुत्र माधव नारायण पेशवा बना। उसकी अल्पायु के कारण मराठा सरदारों ने नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई कौंसिल की नियुक्ति की। महादजी सिंधिया इस कौंसिल के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। मराठों का इतिहास लिखने वाले ग्रांट ड्रफ ने नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा है। प्रमुख मराठा सरदारों की चुनौतियों का सामना करने में स्वयं को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पूना से बंबई भाग गया और अंग्रेजों से सहायता मांगी। उसके इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास ने आंग्ल मराठा युद्ध की भूमि तैयार कर दी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि 1775 से हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पुरंदर की संधि 1776 तथा बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में हुई थी। पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य 1782 की सलवाई की संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। इसमें महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव तथा साथ छोड़ दिया और माधव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी। पेशवा माधव नारायण ने अक्टूबर 1795 में आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। पेशवा का होलकर के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष से घबराकर पेशवा ने 1802 में अंग्रेजों से वसीम की संधि कर अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। वसीम की संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। इसमें अंग्रेजों ने भोसले, सिंधिया और होलकर को पराजित कर दिया।
इस दौरान की गई प्रमुख संधियाँ इस प्रकार है। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में भोसले और अंग्रेज के हुआ था। सूरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के साथ हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेज के साथ हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक रहा। आंग्ल मराठा युद्ध का द्वितीय और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू हुआ। इसके आक्रमण रुख अपनाया तथा पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के बहाने मराठों को चुनौती दी। इसी क्रम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। पेशवा की पहले किरकी में, बाद में कोरेगांव तथा अष्टी नामक स्थान पर पराजय। भोसले की सीताबड़ी में तथा होलकर की मदीपुर में पराजय। इस युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ इस प्रकार है। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। पूना की संधि 1817 में पेशवा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया था तथा बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिया था, भेज दिया था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।